हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन। In our previous lecture we have discussed about the velocity, motion, displacement, distance, everything. ठीक है. Now in this lecture we will study about the acceleration. What is acceleration? Change in velocity with respect to time. तो इसका definition देख लो, बड़ा सिंपल सा है. चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अनुसार वेलोसिटी का चेंज होना. फॉर एग्जांपल, अगर एक व्हीकल मूव कर रही है ऑन अ रोड, अगर प्लेन रोड है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उसकी स्पीड होती है स्टार्टअप में 10 किलोमीटर पर आवर या फिर 15 किलोमीटर पर आवर. जैसे जैसे स्मूथ रोड रहेगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते नियरली 50-60 किलोमीटर पर आवर होती है. तो स्टार्टिंग में कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट जब स्मूथ हो गई रोड तो आपकी स्पीड होगी नियरली 50 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इनिशियल में, और आफ्टरवर्ड्स जब स्मूथली मूव करेगी तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. ठीक है. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं हम लोग? चेंज का मतलब क्या होता है? एक बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को निकालना. अब दोनों में से बिगर वेलोसिटी कौन सी है? 50 है, तो इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी. और जो स्टार्टअप में होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी. तो सिमिलरली इसी के साथ हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा. तो हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेते हैं? बिगर माइनस स्मॉलर. तो बिगर वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और स्टडी करते हैं. इनके सिंबल्स क्या होते हैं? ठीक है. एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? एक्सेलरेशन का सिंबल हम ए में लेते हैं. इसका सिंबल रहेगा ए. ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी का हम सिंबल लेते हैं वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज यू डिपेंड अपॉन टाइम. टाइम हम किस में लेते हैं? टाइम हम मेजर करते हैं स्मॉल टी में. ये हो गया स्मॉल टी और ये हो गया ए. तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो रहेगा ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है. इसमें अच्छे से याद रखना, v जो रहेगा v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू. v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी. u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी. t का मतलब टाइम. ठीक है. और हमेशा याद रखना. तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो हो गया, उसके हमको 3 डेरिवेशंस डिराइव करना है रिगार्डिंग टू एक्सेलरेशन. जो हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला था, एक्सेलरेशन रिलेटेड हमको 3 डेरिवेशन करना है. ठीक है. तो फर्स्ट वाला डेरिवेशन जो हमको आज स्टडी करना है वो रहेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है. ये डेरिवेशन हम ड्राइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ठीक है. जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. हमें ग्राफ लेना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम. वेलोसिटी जो रहेगा यहाँ पे रहेगा और टाइम ये साइड लेंगे. तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो t रहेगा. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं. यहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है. यहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो तो इसका मतलब u की वैल्यू 0 हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ? o से लेकर d तक का जो डिस्टेंस था वो हो गया u, विच इज़ नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जब जर्नी स्टार्ट करता है वो पॉइंट b पे पहुँच गया. ठीक है. तो यहाँ पे उसने स्टॉप कर दी. तो यहाँ से यहाँ तक जाने तक उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी. यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 10 हो गई, 20, 30, 40. एक फाइनल स्टेज पे आ गई जहाँ पे रोड जो एकदम स्मूथ है, तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. यहाँ पे वो फिक्स हो गया. फिक्स होने के बाद तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ से चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई. तो फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे एक मार्क ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. तो ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट पे. तो फ्रॉम दिस टू टिल डाउन
ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी, जिसका सिंबल हम v लेते हैं। ठीक है, तो हमको ग्राफ से मिल गया t मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई और फाइनल वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। देखिए फर्स्ट हम लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन a, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब अभी हमने स्टडी किया था चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? बड़ी वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी को माइनस करना। तो हमारे पास हायर वेलोसिटी क्या रहेगी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी ओ से लेकर सी तक, यहाँ से स्टार्ट हो गई पॉइंट, यहाँ पे चला जा रहा है, तो हमारा ओ सी जो रहेगा ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब इसका सिंबल हो गया v। अब ओ से लेकर डी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, ओ से लेकर डी जो रहेगा वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। इसे हम कहते हैं u। अब टाइम ओ से लेके, अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे पहुँच रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम हमने मेजर किया। यहाँ से स्टार्ट हो गई जर्नी, यहाँ पे खत्म हो गई, तो उसको हम टाइम ले रहे हैं, विच इज ओ इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। ठीक है, तो ये हो गए। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल आ रहा है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या रहेगा? u अपॉन टाइम का सिंबल है t। ठीक है, अब इसके बाद a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है v की प्लेस पे हम oc ले सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है ना। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में o से लेके c तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, oc माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। अब o से लेके u तक ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इनिशियल वेलोसिटी को ले सकते हैं o से लेके d, तो ये आ गया o से लेके d डिवाइडेड बाई t। ठीक है, हम t को चेंज नहीं करेंगे, जैसा का वैसा रहेगा। फ्रॉम द ग्राफ, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ फाइनल में से मैं इतना निकाल रहा हूँ तो बचेगा कितना? तो ध्यान से देखना, टोटल OC में से मैं OD को निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये O है, ये D है और ये C है। मैं पूरे में से सिर्फ इतने को माइनस करूँगा, मैं इतने को अगर माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा कितना? ये डिस्टेंस बचेगा CD, है ना। तो हम CD को लेते हैं, A इज इक्वल्स टू CD अपॉन T। इसका मतलब क्या हुआ? CD इज इक्वल्स टू, मुझे CD की वैल्यू चाहिए थी, ये इधर आ रहा है डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो 80। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नोट लिखना है, CD कहाँ से आया? अगर OC को आप OD से माइनस करोगे तो CD आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। हमें क्या निकालना है? वापस 80 तो मिल गया, v और u नहीं मिला ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों नहीं मिले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये c है, तो हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में है ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं रिगार्डिंग टू x एक्सिस। इसको ऐसे मूव किया हमने, पूरा कहाँ तक करेंगे? जब तक ये b कट नहीं होगा तब तक हम उसको कट करेंगे, पास करेंगे। सिमिलरली पैरेलल लाइन ड्रॉ रेस्पेक्टिव विद y एक्सिस। y एक्सिस के लिए भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कब तक ड्रॉ करेंगे? जब तक वो नीचे आके कट नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कट हो गया। अब इनकी नेमिंग्स चाहिए, तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पर a और यहाँ पर e। ठीक है, यहाँ पास b है, c है, d है, तो यहाँ पास a और e नहीं था, a और e लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया e, तो पहले से है यहाँ पर, सॉरी ये आ गया। नेक्स्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ड्रॉ पैरेलल लाइन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, अब दोनों को ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद मुझे वैल्यू निकालनी है बी ई की। अगर आप यहाँ पे ले लूँ बी ई, तो मैं लिख सकता हूँ, तो फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ की तरफ से वी कैन राइट एज बी ई। मुझे पूरा लेना है ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसको ले रहा हूँ मैं बी ई। ये किसके बराबर होगी? अगर ये लाइन को मैं ए बी प्लस ए ई करूँगा तो पूरी लाइन मिल जाएगी। अच्छे से देखना, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट बिगिनिंग, अगर दोनों को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए ई। ठीक है, ये आ गया। अब वापस से फर्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। वापस से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे देना। अब बी ई जो रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लेके आऊँगा, तो कितना हो रहा है डिस्टेंस? ओ से लेके सी आ रहा है ना, तो ओ से लेके सी की वैल्यू कितनी है? नेक्स्ट बी ई इज इक्वल टू ओ सी। ये ग्राफ से ही आ रहा है ना, बी ई जो है ओ से लेके सी के बराबर है, इसलिए ओ सी की वैल्यू कितनी आ रही है? फाइनल वेलोसिटी वी आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए से लेके ई लेता हूँ, तो ए से लेके ई कितना होगा? फ्रॉम ए से ई, ये दो है, इसको वापस से ग्राफ में लेके आओ तो कितना होगा? ओ से लेके डी हुआ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका लेंथ जितना रहेगा इसका लेंथ भी उतना ही होगा, ओ डी। तो ओ डी की वैल्यू क्या ली हमने? ओ डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया यू। ठीक है, ये हो गया क्लियर पूरा। अब वापस चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर वापस ए से लेके बी है, ए बी है, जिस तरह इसका लेंथ रहेगा उसको वापस से ग्राफ की तरफ लेके आओ, तो ये हो गया सी से लेकर डी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन याद हो गए। वापस ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। बी ई किसके बराबर हो रहा है? बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी का मतलब होता है वी। वी इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी हो रही है? सी डी। तो यहाँ पे आ गया सी डी प्लस ए ई की वैल्यू कितनी है? यू। तो यहाँ पे आ गया यू। अब फ्रॉम द ग्राफ देखो, आपको वी मिल गया, यू मिल गया, अब 80 नहीं मिला है ना, तो वापस से इक्वेशन 1 में चलते हैं। आप इक्वेशन 1 में सी डी की वैल्यू क्या थी? तो सी डी है, इक्वेशन 1 में सी डी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया, हमने सॉल्व किया है 80, तो वो इक्वेशन को लाके हम यहाँ रखते हैं। v इज इक्वल्स टू सी डी के प्लेस पे आ गया 80 प्लस यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब वापस फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं हम लोग। v इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, बस इसको फर्स्ट लेना है, इसको बाद में लेना है। फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक है, कितना सिंपल सा फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये उसका डेरिवेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी हमारा सेकंड डेरिवेशन जो रहेगा, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो इससे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का सिंबल याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है यस और टाइम का सिंबल है टी। ठीक है, तो हमें सेकंड डेरिवेशन डिराइव करना है। सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम ग्राफ रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है। तो हमने जो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फिजिक्स क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको इमेजिन करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेजिन क्या कर रहे हैं? लेट अस सपोज अ व्हीकल इज मूविंग। अब एक बॉडी है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से वो मूव कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में फ़र्क होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहने वाली है, जो चेंज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो मूव करते वक्त अगर उसकी वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, दोनों में क्लियर डिफरेंस हो गया। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म में उसकी वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ इमेजिन करना है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में,
और वो ऑब्जेक्ट U से लेकर B तक का डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटली, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये जो एरिया है, ये एरिया उसने कवर किया पूरा। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा एरिया उसने कवर किया है। तो एरिया कितना होगा उसका, DOEB, इतना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, ठीक है। अब वही हमको लेना है, वही हमको मालूम करना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो हम क्या करेंगे, लेट नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, हमको फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करना है ना। तो डिस्प्लेस का सिंबल S है, S इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, तो उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ। अब इसको कहते क्या है, अगर वो ऐसा होता तो हम उसे रेक्टेंगल कहते, अगर ये होता तो ट्रायंगल कहते। तो अब इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये इस फॉर्म में आता है, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंगल। क्यों कहते हैं क्वाड्रेंगल, क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल्स होते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा एक फिगर, सेकंड फिगर ट्रायंगल। इसलिए हम जब चार कोने वाला कोई भी शेप होता है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रेंगल। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंगल को मेंशन करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। अब क्वाड्रेंगल का ये एरिया है कैसा, DOEB, DOEB, ठीक है। मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक छोटी सी नॉमिनल फिगर उतार लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये फिगर है हमारी, जो यहाँ पे DOEB रहेगा, ठीक है। अब इस फिगर को मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर लूँ। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली तो क्या होगा, और यहाँ पे मैंने A लिखा तो ये कैसे होगा, ये फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल हो गई और सेकंड फिगर ट्रायंगल की बन गई, ठीक है। दो चीज़ों में डिवाइड किया मैंने। अब वैसे ही उसका एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, तो इनका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया और इसका एरिया। जब दोनों का एरिया निकालूंगा अलग अलग फिगर्स का, दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसका एरिया मिल जाएगा। वही हम करते हैं, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, DOAE, रेक्टेंगल DOEA प्लस, अब ये हो गया। अब सेकंड फिगर ऐड करना है ना, क्योंकि ये एक ही फिगर है, इसको हमने डिवाइड दो में किया है तो इसको हम एक ही लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नेम क्या है, DAB, तो ये हो गया DAB, ठीक है। अंडरस्टूड है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब दोनों के एरिया निकालने हैं, ये S जैसा का वैसा रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, मैं नीचे दे देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही फॉर्मूले को हम यूज करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब वापस से यहाँ आते फिगर के ऊपर, लेंथ क्या है हमारी यहाँ पर। अब जो हमारी हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है वो हमें मेंशन करना होता है। अब ब्रेड्थ जो रहेगी हमारी, ये हमारी हाइट हो जाती है, लेंथ हो जाती है या फिर हाइट हो जाती है, ब्रेड्थ ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर द लेंथ इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ होगा AE इंटू ब्रेड्थ होगा OE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के अंदर क्या लिखना है मुझे, बेस मतलब जिसके ऊपर लैंड होती है, तो यहाँ पे ये लैंडिंग है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा इसका ट्रायंगल का। ये दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज नोन एज हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना रहेगा AD एंड हाइट इज AB, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, इतना हो गया। ये होने के बाद अब वापस से थोड़ा सा फ्लैशबैक आते हैं फिगर की तरफ। अब यहाँ पर देखना याद से, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है
ए ई की वैल्यू क्या आ रही है, यू, ए की प्लेस पे यू आ गया, इनटू ओ ई की प्लेस पे क्या आ रहा है, ओ ई इज इक्वल्स टू टाइम, जिसको हम टी में मेजर करते हैं, ठीक है, प्लस हाफ एज इट इज ए डी कहाँ पर है, वापस यहाँ पे आते हैं, ए से लेके डी, ए से लेके डी, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो ओ सी के बराबर रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है सिमिलरली, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू ओ ई विच इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। तो ए डी के प्लेस पे फिर टाइम आ गया, इनटू ए बी, अब ए बी के प्लेस पे क्या आएगा, ए बी के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ए बी था, ए बी की प्लेस पे क्या आएगा, ए से लेके बी है, तो ये वापस ग्राफ में आएगा, तो क्या होगा, सी से लेके डी, ये वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने लिखा है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी विच इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब सारे मिल गए हमको, सिर्फ और सिर्फ सी डी की वैल्यू नहीं मिली है ना, सी डी की वैल्यू इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने सॉल्व किया था फर्स्ट इक्वेशन, सी डी की वैल्यू लाई थी हमने, सी डी इज इक्वल्स टू 80, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सी डी इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो वो इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी क्या होता है, यू टी प्लस ब्रैकेट हाफ इंटू टी इंटू सी डी की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1 इज 80, यहाँ से हमने 80 को ला लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना होगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, ये भी टी है, दोनों सिमिलर हैं, टी इंटू टी क्या होता है, टी स्क्वायर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन है, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इतना सिंपल सा प्रूव करना है, अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड डेरिवेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये लास्ट डेरिवेशन है, वो हमको स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो क्वाड्रेंगल लिया है हमने, अब फिर थर्ड इक्वेशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ये देखो क्वाड्रेंगल के अलावा मैंने कैसे बोला था, अगर 4 कोने वाला साइज होता है तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, एक होता है क्वाड्रेंगल, एक होता है पैरेललोग्राम, उसी में से एक होता है ट्रैपीजियम और क्वाड्रेंगल का फिगर एक जैसा होता है, ये ऐसा रहेगा, ये एक बड़ा रहेगा, ये ऐसा, ये छोटा, ठीक है। एक साइड बड़ा रहेगा और एक साइड छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड्स छोटे बड़े जो होते हैं इसे हम कहते हैं पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ट्रैपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होते हैं। तो अब मैं इमेजिन करूँगा ये जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है इसको हम ट्रैपीजियम अज्यूम करते हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, सिर्फ पहले क्वाड्रेंगल लिया था, अब थर्ड इक्वेशन में हम उसको ट्रैपीजियम ले लेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रॉम दिस फिगर लेट अस बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस विच इज़ फ्रॉम डी ओ ई बी, ये डिस्टेंस उसने कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो उसको हम करेंगे एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैपीजियम कितना रहेगा, डी ओ ई बी, ठीक है। इतना एरिया उसने कवर करके रखा है। अब वापस से इसका फॉर्मूले पे आते हैं। अब इसके अंदर लास्ट टाइम हमने 2 फिगर बनाई थी, एक ये बनाई थी, एक दूसरी ये बनाई थी, लेकिन ट्रैपीजियम में हम एक ही फिगर लेते हैं, उसका फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल्स टू, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का, वो फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ parallel sides into distance between parallel side. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, बड़ा सिंपल सा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, ऐड। यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज डी, दिस इज ओ, दिस इज ई एंड दिस इज बी, ठीक है। अब पैरेलल साइड्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे दो लाइन होते हैं जो कभी भी मीट नहीं करेंगे, ना स्टार्टिंग में मीट होगा ना उसको एक्सटेंड को, लाइन को एक्सटेंड करेंगे तभी भी मीट नहीं होगी। अगर इनकेस देखो मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, ये भी एक्सटेंड हो गई, आगे चलने के बाद ये मीट हो रहे हैं, नहीं होंगे, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। समझ में आया, पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइन जो आपस में कभी भी मीट नहीं होते उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है, सम पूछा, सम हो गया ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम लेना है मुझे, तो पैरेलल साइड्स का सम क्या होगा, OD प्लस BE, ठीक है, ये हाफ प्लस हो गया, इनटू था, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस क्रॉस में है। अब उसके नीचे जाओगे तो ये तो एग्जैक्टली पता चल रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, इतना सा डिस्टेंस है, ठीक है। ये कितना कैसे मेजर करेंगे, O से लेके E के बीच में, दैट इज O इज इक्वल्स टू E। समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, दोनों का सम करेंगे और मल्टीप्लाई पे दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यही फॉर्मूले में लिख देते हैं पूरा, S इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस। ये तो रब कर देता हूँ, अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया इसको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या फिर पैरेलल साइड्स, ठीक है। फ्रॉम द फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम करना है, सम आ गया, पैरेलल साइड्स, यहाँ पे आपको पैरेलल साइड्स कौन से हैं, OD प्लस ये पैरेलल साइड E से लेके B तक, EB इंटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस OE रहेगा, तो यहाँ पे आ गया OE, ठीक है। अब वापस से थोड़ा सा फ्लैशबैक नीचे ग्राफ की तरफ चलते हैं, उसके नीचे वाले पॉइंट्स में इनके सिम्बॉल्स ले लेते हैं। S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OD, O से लेके D, O से लेके D का फाइनल क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, इसका सिंबल था U, तो OD की जगह पे आ गया U प्लस E से लेके B, E से लेके B इसका सिंबल था, कहाँ गया, E से लेके B इसका सिंबल था OC, OC का मतलब V, तो यहाँ पे आ गया V इंटू O से लेके E, O से लेके E इसका सिंबल था T, तो यहाँ पे आ गया T, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है। अब इसके आगे थोड़ा सा वापस चलते हैं एक्सिलरेशन की तरफ, ये इक्वेशन 1 है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब वापस से थोड़ा हम एक्सिलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सिमिलर सा फॉर्मूला था ना, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं हम लोग, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये सिंपल सा था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे t नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ को t को चेंज करना है, तो मुझे t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम ये इक्वेशन से t की वैल्यू निकालते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, मुझे t चाहिए तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो a को यहाँ पे भेज देंगे, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पुट t वैल्यू इन
इक्वेशन इसको 3 बोल लो या फिर 2 बोल दो, ए इक्वेशन ए, ठीक है। वापस इक्वेशन ए की तरफ आते हैं, एस इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी को रिप्लेस हम ये इक्वेशन से कर रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। फिर और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों को साथ रख सकते हैं, v प्लस यू एक इक्वेशन, v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। v u प्लस वी या फिर v प्लस यू, दोनों एक ही बात होती है। खाना ऐसा भी खाओ उतना ही है, खाना ऐसा घुमा के खाओगे तो भी उतना ही है। u प्लस वी और v माइनस यू, ये a था, ये 2 नीचे था, दोनों को साथ में ले लिया मैंने, 2a हो गया, अभी थोड़ा सा ही है, ठीक है। अब वापस 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स में चलते हैं, जो हमारे पास फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं a को रिप्लेस करूं v से और b को रिप्लेस करूं u से, तो क्या होगा, v प्लस यू एक ब्रैकेट, v माइनस यू एक ब्रैकेट, है ना। तो मैंने बोला a की जगह पे v रखना है, तो a की जगह पे v आ गया माइनस, b की जगह पे u आ गया u भी, तो मैं इसके जगह पे ये यूज़ कर सकता हूँ, है ना। बड़ा सिंपल सा है, v प्लस यू v माइनस यू दोनों को रिप्लेस करके मैं v माइनस यू ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये तो जनरल के लिए है, हटा दो इसको, ये हुआ। यहाँ पे मैं v प्लस यू और v माइनस यू, इसको फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन यूज़ दैट s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो ये आया कहाँ से, फ्रॉम द फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन में है, इजिकल टू के ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, 2a इंटू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो वापस ये क्या होगा, मुझे यू स्क्वायर भी नहीं चाहिए, ये इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होता है, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। जब कोई भी चीज़ माइनस में है, इजिकल टू के वो साइड हम सेंड करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में होता है। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड डेरिवेशन। ये जो है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये s डिस्प्लेसमेंट का आएगा, फिर टाइम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था।